एक बार जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और इस प्रकार ज़्यादा करेंगे तो आप ही बोलो, हम सुन लेते। सुनो, आपके भीतरी उछाल बाहर आ रहे हैं, उसको संयत बनाओ और सुनो। आपने देखा होगा घर में या और अन्यत्र, घी रखा था भगोनी में, उसके ऊपर से दूध डाला 2-3 किलो, तो वह घी नीचे का ऊपर आया, उस पर दूध ने हंगामा किया। नहीं समझे? उसमें कहा कि हमारे भीतर से आकर के तब हमारे ऊपर ही आप अपना शासन चलाते हो, हम इसको नहीं होने देंगे। और इस प्रकार बोल करके वो पूछना चाहता है, इसका उत्तर दो जल्दी जल्दी। आप हमें दबाना चाहते हो? बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर उन्होंने दूध डाला, तो दूध को ही ऊपर रहना चाहिए था, और ये डाला ही नहीं और ऊपर आ गया वो और बैठ गया। हमें दबाना चाहते हो? तो घी ने धीरे से उत्तर दिया, भैया हम आपको क्यों दबाएं? हम आपको क्यों दबाएं? आप हमें दबाना चाहो तो दबाओ। आप सुन रहे हैं? हाँ? आप हमें दबाना चाहो दबाओ, अपना आसन बना दो और उसके ऊपर बैठ जाओ आप। दूसरी बात यह है, मैं ऊपर तो आकर के बैठ गया हूं, लेकिन मेरे पास भार है क्या नहीं, ये तक आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको दबाना तो दूर, किंतु मेरा वजन क्या है यह आपको अभी मालूम नहीं। मैं भारी तो हूं, क्योंकि लोग मुझे सेवन करते हैं तो पुष्ट हो जाते हैं, भारी भरकम बन जाते हैं, नहीं बनते? सही बताओ ना, बचे ना? तो अब ये बताओ, जो भार रहित हो करके भी दूसरे को भारी बना देता है, शक्ति प्रदान करता है उनको, और आप ये 2-3 किलो हो करके भी कहाँ शक्ति पैदा कर रहे हैं? इसीलिए दूध से भी घी जो है भारी नहीं हो करके भी वह गौरव प्राप्त करा देता है। इस रहस्य को आप समझो। किसी को हम दबा नहीं रहे हैं, किंतु हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव को आपको देखना है। हम सबकी नासिकाओं को भी क्या कर रहे हैं बताओ? तृप्त करा रहे हैं,
अपनी सुगंधी से। हाँ, कहीं भी वह रखो उस घी को, बंद करके भी रखो तो भी बाहर उसकी गंध आ ही जाती है। और आप लोग इतने 3-3 किलो के हो करके भी नहीं समझे, फिर क्या हो रहा? न गंध है न और कोई विशेषता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमें तो आपने लुटा दिया, क्योंकि दूध रहेगा तो घी नहीं रहेगा, और घी रहेगा तो दूध नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी दूध में फिर घी रहता है, और बाद में वह ऊपर भी घी रहता है, और उसको नीचे रहना पड़ता है। ये साधना का एक फल है। जब दूध टप्पा नहीं आ जाता है तब घी निकलता है, नहीं तो उसी दूध में तृप्ति का अनुभव कर लो। हाँ, ये बात अलग है, दूध कुशलता पूर्वक लोकप्रियता हासिल की है, सब लोग उसको चाहते हैं। छोटा बच्चा भी दूध चाहिए, जवान भी दूध चाहिए, पहलवान भी कहता दूध चाहिए, नहीं समझे, और वृद्ध भी कहता भले पानी मिला दो दूध चाहिए, नहीं। हाँ, किंतु जो गुण घृत में है वह और किसी में नहीं, क्योंकि घृत घी कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ। देखो यहाँ पर भगवान की पूजा होती है तो दीपक दूध का नहीं, काय के जला रहा है बताओ? घी का। इसलिए पूज्य की पूजा दूध की अपेक्षा घी से हुआ करती है, जिससे वह प्रकाश प्रदान कर देता है। और आप उसको जा कर के देखो, उस लोटे में या भगोने में घी रखा है, घी भरा है, तरल हो, उसमें यूँ झुक करके देखोगे तो आपका दर्शन स्वयं का भी वह आपको करा देगा। करा देगा कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हैं? हाँ, यदि वह घी जम गया तो उससे वह नहीं दिखेगा। इसलिए ध्यान रखो, अपने यहाँ भी ऐसा ही है। समो शरण में बैठे हैं, लाखों में करोड़ों में है मान लो महाराज, किंतु पूर्व कोटि आयु वाले दादाजी उन्हीं के, वो भी बैठे हैं, और नाती भी आकर के वहीं पर बैठा, और लोग पूछते हैं अरे ये तो दादाजी तो ठीक था, ये नाते तो ये 7-8 साल का है, ये क्यों बैठा? सुनो, इसलिए बैठा मुनियों की सभा में, उसको भी रिद्धि प्राप्त है, समझे? समोसरण में ये विशेषता है। पूर्व कोटि वाला पीछे रह गया, उनके जो पिताजी थे वो भी पूर्व कोटि आयु वाले थे, लेकिन अभी वह श्रावक बन करके ही बैठे हैं। दादाजी बैठे तो हैं लेकिन उनके पास रिद्धि नहीं है, और नाती क्या कहता है? पोता, वो कहता है कि रिद्धि है, और उठ करके वह अपने आप ही आकाश मार्ग से चला जाता है समोसरण की वंदना करके।
सारे के सारे लोग देखते रह गए। ये किसका फल है बताओ? ये उम्र का फल नहीं है, किंतु यहाँ एक प्रकार से उसकी आंतरिक साधना का फल है। आप लोग जी तो रहे हो, जीवन जी तो रहे हैं, किंतु उस जीवन में कुछ ऐसी साधना भी करो जिसके द्वारा दोबारा जीवन धारण करना न पड़े। वह क्या जीवन है जिसके पीछे मृत्यु जुड़ी हुई है। मृत्यु के सामने सब लोग कपने लग जाते हैं, उसकी आकांक्षा कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे इस रहस्य को समझते हैं, वे अपने जीवन को जीते हुए ऐसी साधना में उतारते हैं जिसके द्वारा दोबारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है। अपने यहाँ दो प्रकार की मुक्ति मोक्ष कहा है, एक जीवन मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। कर्मों की मुक्ति बाद में होती है और जन्म से मुक्ति पहले होती है। अब जन्म धारण नहीं करना है, किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत भी साधना और शेष रहती है। उस साधना में भी उनको सफल होना है और वह चार अघातिया कर्मों का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। उसको वास्तविक मुक्ति बोलते हैं। उससे पहले जो जीवन मुक्ति थी उसको हम वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी अपना साधना शेष रहती है। आप लोग इन रहस्यों को सुन करके समझ करके केवल दूध में ही मगन मत रहो, किंतु कोई व्यक्ति के पास मिल करके भैया इसका दूसरा भी और कोई उपाय है? हाँ है। एक व्यक्ति तो बोरी में पैसा भर करके ले आता है और एक व्यक्ति ऊपर की जेब में ले आता, उससे भी कई गुना इस जेब में है। खींचे कह रहे हो महाराज, वो तो बोरी भर करके ले आया। उठाओ उसको, बोरी भर करके उठा। ये इसमें हीरे के नग हैं 3-4 और वह बाजार को ही हिला देते। और वो कीमती वाला इसमें रहता है। हम ऐसी साधना करें अब बोरी उठाना न पड़े। अब बोरी उठाए, बोरी में मान लो रोकड़ भरा, क्या म्हणता त्याला, चिल्लर चिल्लर पार्टी रोकड़ को उसी को बोलते हैं। हाँ, तो अब उसको लेकर के क्या कर रहा? एक हमाल को बुलाओ और उसको उठाओ। उठा भी दे तो सिर पर रख नहीं सकते, बहुत भार है। लेकिन ये जो है ऊपर की जेब में रखी थोड़ी सी पुड़िया में है और वह बाजार को भी हिला देता है और जीवन को वह बहुत एक स्तर दे देता है। हमें ऐसी साधना करना है जो सब लोग देखते रह जाएं। भगवान को भी गौण कर सकते हैं, किंतु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उस मनोज महाराज को देख करके यदि उसको रिद्धियाँ प्राप्त हो तो फिर कहना ही क्या। देखते देखते आसमान में लीन हो जाते हैं।
ऐसी साधना कैसी हुई है? ये भीतरी साधना है, बाहर से नहीं। इस प्रकार अपने आप को अधर में रखते हुए और वहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ चला जाता है, सेकंड नहीं लगता, वह यहाँ से समूह शरण में पहुँच जाता है, समूह शरण में अन्यत्र और पहुँच जाता है। यह सारी साधना का एकमात्र आंतरिक साधना का पद है। इसलिए आप लोगों को कम समय में बहुत बड़ा काम करना है। उससे आपको शक्ति का अनुमान नहीं, साक्षात्कार होगा उस शक्ति से। ऐसे आत्मा के साथ शक्ति है। किंतु कषाय यदि करते हैं तो हम उस साधना से वंचित हो जाते हैं और बाहरी संसार की ही वृद्धि हम अपने भावों के द्वारा कर लेते हैं। इसलिए आप लोग दूध और घी के संवाद को भूलना नहीं है, नहीं समझे? और किसी के सामने जाकर के अपना बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करा। अहिंसा परमो धर्मः। महाराज की समस्त आचार्य संघ की